वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हम उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती जो जिले थे उनको हमने देखने का प्रयास किए थे। आवाज़ तो क्लियर आ रहा है? कोई को नहीं ना? चलिए ठीक है। क्योंकि कल आप में से किसी का कमेंट आया था, यूट्यूब पे भी आया था कि सर आप कुछ आउटर साइड से आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ तो क्लियर है ना? अभी भी आ रही है? ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि सही होगा। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, पिछली क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो जिले थे, जिनकी सीमा आपका हिमाचल प्रदेश से, जिसकी सीमा आपका उत्तराखंड से, जिसकी सीमा आपका नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा आपका राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के जिन जिलों की सीमाएं मिलती थी उनको हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए थे। और आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और इनके साथ ही इन हवाई अड्डे के कुछ का नाम भी परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तित नाम को भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास में अगर टाइम मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक केंद्रित दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वो क्लास पर केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की टॉपिक आप लिखिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और लिखिए उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। चलिए ठीक, अभी टाइम आपका 26-27 को है ना पेपर? हाँ, तो उस समय तक खत्म हो जाएगी, कोई करना है। हम लोग पास पर्याप्त समय है। आज 12 है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, एक जो रफ डायग्राम बनाते हैं पहले उत्तर प्रदेश का। यह आपका उत्तर प्रदेश का एक रफली डायग्राम हो गया और इस डायग्राम के आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको कहाँ कहाँ और क्या क्या नाम है, इन सही मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो कहाँ से शुरू किया जाए? अच्छा, प्रयागराज से ही। चलिए ठीक है। इनका मन है कि हम जो है वो प्रयागराज में ही हैं, तो प्रयागराज से ही जितने भी उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे हैं यहीं से शुरुआत करते हुए हम पहुंचेंगे। चलिए इनका ही बात मान लिया जाए। चलिए लिखिए, पहला प्रयागराज। प्रयागराज, चलिए इनका बात को मानते हुए हम यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन यह हवाई अड्डा जो है हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण न है, लेकिन किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, इस कारण से इनकी बात को मानते हुए प्रयागराज से शुरू करते हैं और बाद में बता देंगे कि इनमें से कौन कौन सी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको आप जानने का प्रयास करेंगे और वह आप रट लीजिएगा। ठीक है, रटना तो नहीं है, मैप से समझ जाइएगा। तो प्रयागराज में बात करेंगे तो प्रयागराज जंक्शन से 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पे पश्चिम साइड में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है बमरौली। और बमरौली में जो है वो है आपका बमरौली हवाई अड्डा।
क्या है? बमरौली हवाई अड्डा। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न है, बल्कि एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में बमरौली हवाई अड्डा जानते हैं, और यहीं पे आपका बमरौली एयरफोर्स स्टेशन के जस्ट बगल में है, उसका नाम है बमरौली हवाई अड्डा। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण न है, लेकिन फिर भी इनकी बात को रखते हुए हमको आज यहीं प्रयागराज से शुरू करना पड़ रहा है। तो चलिए प्रयागराज में हम देख लिए, तो जब प्रयागराज से जस्ट बगल में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है आपका कानपुर। दूसरा लिखेगा कानपुर, और कानपुर में जो हवाई अड्डा है, हालांकि आप कमेंट के माध्यम से YouTube पर ही बताने का प्रयास करिएगा कि कानपुर में कौन कौन से मेले जो है वह लगते हैं, और वह मेले आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो यह आप YouTube पर भी जाकर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। जब क्लास का आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो कानपुर में बात करेंगे तो कानपुर में जो है, अच्छा विकास दुबे, चलिए उसे मैडम नहीं पढ़ेंगे। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में जो है वह आपका है चकेरी हवाई अड्डा। क्या है? चकेरी हवाई अड्डा। अभी हम प्रयागराज और कानपुर को देखें तो कानपुर में जो है वह आपका है चकेरी हवाई अड्डा, और इलाहाबाद से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी जो कानपुर का भी है, और इलाहाबाद से 2 से 210 किलोमीटर की दूरी जो है वह लखनऊ की है। तो लखनऊ में भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैप में आपको जगह को लेकर कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे मैप छोटा है, इस कारण से हम जगह को लोकेट करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। आप अपना उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप को सामने रखिएगा और जगह देख लीजिएगा। तो तीसरा हम बात कर लेंगे लखनऊ, और लखनऊ आप YouTube पर जाकर कमेंट कीजिएगा कि लखनऊ जो है वह किस नदी किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ जो है लखनऊ में कौन कौन से संस्थान जो है वह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, वह भी आपको कुछ याद होगा तो बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि फिर आगे के क्लास में हम तो करवाएंगे ही। तो तीसरा लिखिएगा लखनऊ। और लखनऊ की अगर बात करी जाए, नवाबों की शहर लखनऊ जो है आपको पता ही होगा कि लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है। अब नवाबों की शहर, ये आप इतिहास में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। हालांकि आज के युग में लखनऊ के अलावा हर जगह लोग जो हैं वह सभी लोग नवाबी हैं, कोई अपने आप को कम नहीं समझते हैं, यानी अपने आप क्या है, सब भैया ही हैं। तो लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिखिएगा, यहाँ पे हम हाथ देख के सुना दीजिएगा, हवाई समझिएगा, कुछ और मत समझिएगा। तो क्योंकि इस उम्र में जो है कुछ लोग और समझते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए देखिएगा। लखनऊ की बात किए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ के पास जाएंगे तो मलिहाबाद जो है वह आमों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ को जो है वह बहुत हाथी पार जानते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा हाथी पार। तो लखनऊ में बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है प्रयागराज, और लखनऊ के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका रायबरेली। रायबरेली, और रायबरेली जब जानेंगे तो देखिए एक बरेली है एक रायबरेली है, तो दोनों को लेकर आप कंफ्यूजन नहीं होएगा। बरेली जब बताए थे, जब मुरादाबाद के आसपास जाएंगे उधर आपको बरेली मिलेगा, और लखनऊ से भी आगे पड़ता है। और ये जब इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जब लखनऊ आप जाएंगे तो बीच में आपको रायबरेली पड़ता है, और रायबरेली में है, हालांकि वहाँ पे जो हवाई अड्डा है उसको बोलते हैं फुर्सतगंज हवाई अड्डा। अभी बताएंगे, हम समझ रहे हैं कि भावनाओं क्या है ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब सर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना, उसको कुछ पुराना नाम क्या था,
भाई बताते हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। तो रायबरेली की बात करते हैं, तो रायबरेली में जो है वह भी वो फुर्सत से बताएंगे, चिंता नहीं करना है, सब बताएंगे। अभी बताएंगे कि इनका पुराना नाम क्या है, बनारस में जो वाराणसी में जो हवाई अड्डा था उसका पुराना नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, इस सही बात पे आप क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे ना। तो राय सब फुर्सत बताएंगे। तो रायबरेली में लिखेगा तो यहाँ पे आपका है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा। अभी जितने भी हवाई अड्डे हैं उसको पहले एक बार हम चिन्हित कर देते हैं और फिर आपको बता देंगे इसमें से कौन कौन आप याद रखेंगे। तो रायबरेली में बात करेंगे तो आपका है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। हालांकि इनको बता दिया जाए, इसे अब वर्तमान समय में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन संस्थान भी कहा जाता है या राजीव गांधी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनको भी बता दिया जाए तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का जो पुराना नाम जो था इसी को बोला जाता था मौसी हवाई अड्डा। अमौसी क्या बोला था, अमौसी हवाई अड्डे। खुश मतलब कहने का मतलब होता है कि आदमी के ऐसा लगता है कि जो हम बोले वही हो जाए। हम सोचे थे कि पूरा एक बार मैप पर चिन्हित कर दे, जितने भी हवाई अड्डे हैं उसको एक बार मैप पर चिन्हित कर दे, उसके बाद जो भी बदबूड होगा वह हम अपना शेड्यूल बना कर आते हैं कि हमको किस तरह पढ़ाना है, लेकिन जो पढ़ाने का जो वे है वह आपके दिशा में चला जाता है। हालांकि हम एक भी फैक्ट आपका कभी छोड़ेंगे नहीं, आप एक बार पूरा क्लास करेंगे तब तो समझ में आएगा। इससे बाहर आपका एक भी अगर इस टॉपिक से बनेगा, इस टॉपिक से बाहर आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो चलिए रायबरेली की बात किया जाए तो रायबरेली में जो है वह फुर्सतगंज हवाई अड्डे हम बात किए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे रायबरेली के बाद तो यहाँ पे क्या है, आगरा। आगरा 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 हमको लगता होगा कि 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक बूढ़े जो लोग हैं वो भी आगरा के बारे में के खूबसूरती से परिचित होंगे और इसमें आगरा में बताना है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो आजकल आगरा में जा भी रहे हैं, इसलिए लेकर इधर इसको लेकर चिंता नहीं करना है, आप इतना ही पढ़ेंगे। आगरा आप जाइए घूमने के लिए जाइएगा कुछ चलिए ठीक है। आगरा की बात करेंगे तो आगरा में जो है वह हवाई अड्डा का बोलते हैं खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा। हालांकि खेरिया हवाई अड्डे का नाम जो है वह परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल हवाई अड्डे। यानी जो आगरा में जो है वह खेरिया हवाई अड्डा है और खेरिया हवाई अड्डा का नाम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है। अच्छा छूट गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है। इसके बाद हम यहाँ पे अब 5 देखिए एक बचा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। अभी बचा तो बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे है आपका वाराणसी। वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में जो है वह हवाई अड्डे का जो नाम जो है इसको पुराना नाम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बाबतपुर। हालांकि परीक्षा में बाबतपुर नहीं पूछा जाएगा, उसका नाम जो परिवर्तित कर दिया गया है उस नाम को जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि वाराणसी में जो हवाई अड्डा है उसका पुराना नाम जो था वह था बाबतपुर हवाई अड्डा। हालांकि इसका नाम बदल कर दिया गया है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी आपको परीक्षा हो सकता है कि आपको 4 जगह उत्तर प्रदेश के 4 स्थान का नाम एक साइड दिया जाएगा और 4 हवाई अड्डे का नाम एक जगह दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है। तो इससे आप थोड़ा सा इसको आप मैप से देखिएगा तो इससे आप रटेंगे तो कंफ्यूज होंगे और मैप से अगर पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हाँ देखिए भूलने की बीमारी तो होती है हर, अगर आपके पास। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने कभी सोचा अगर आपके पास चीज़ों को नहीं भूलेंगे और ब्रेन में जो स्टोरेज की क्षमता होती है और उस स्टोरेज
स्टोरेज पूरा भर जाएगा तो ब्लास्ट तो हो सकता है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? आगरा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पढ़े ही नहीं, हम पढ़ें, लेकिन उतना ही पढ़ें जो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से मत होता है। सिलेक्शन का सबसे खास बात यह होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या हमको छोड़ना है। जिस दिन आप इस रणनीति पे काम करेंगे तो आप परीक्षा को पास कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको भूलना भी उसका स्वाभाविक होता है, और अगर आप भूलेंगे नहीं, और कुछ लोग ये भी होते हैं कि आप आज के 10 साल 15 साल पहले की बात आपको याद रहता है, तो हम कैसे माने कि आपके पास आपको भूलने की बीमारी है? बचपन में कोई आपने गलती किया होगा तो उस बात को आज भी आपको याद है, तो जो अगर भूलने की बीमारी होती तो उस बात को भी तो भूल जाते। लेकिन इसलिए आपको बार बार, क्योंकि उस चीज को बार बार आप क्या किए, जो बचपन में आप गलती की थी उस बात को आपने बार बार सोचा, उसको इतना सोच लिया कि आपके मेमोरी में जाकर साइड बैठा होगा, अवस्थित हो गया। इसलिए भूलना बहुत जरूरी है, इसलिए भूलिए लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते रहिए। तो हम बात करिए वाराणसी, तो वाराणसी में जो है वो है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर में बात कर लेंगे गौतम बुद्ध नगर GBN है ना, गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में बात करेंगे तो यहाँ पे है आपका जेवर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। और यहीं पे देखेंगे गाजियाबाद। थोड़ा सा मैप को लेकर आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, तो गाजियाबाद की बात करेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर भी बताने का प्रयास करिएगा कि गाजियाबाद में कौन सी हवाई अड्डा है। तो गाजियाबाद में जो है वह आपका है हिंडन हवाई अड्डा। क्या है? हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सहारनपुर, और सहारनपुर की अगर बात करेंगे तो सहारनपुर में है आपका शारशान हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और इसके साथ ही आपका 9वां नंबर पे यहाँ देख लेंगे, एक है आपका कुशीनगर, और कुशीनगर में जो है, कुशीनगर में जो है वह है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डे, ठीक है। यह आप जो है आपके सामने बताने का प्रयास किए, और इतना आप कर लीजिए, फिर हम 1 मिनट के अंदर हम आते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया। देखिए ये टॉपिक जितना भी है ना, हम जितना करवा रहे हैं ये आप रिवीजन यूट्यूब पे करिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइएगा और सर्च मारिएगा मिश्रा सर 5039। अगर यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे मिश्रा सर 5039, मिश्रा सर 5039 सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्लास हो रही है, वह सब आपको मिल जाएगा। और जब वहाँ जाइएगा ना तो सब्सक्राइब वाला बटन जो है दबा दीजिएगा। जैसे ही दबा दीजिएगा तो रोज आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, जैसी क्लास वहाँ पर अपलोड होगा तो आपको रिवीजन करने के लिए बस 10 से 15 मिनट की क्लास जो यहाँ होती है वही आपको, मतलब वहाँ पे जाइएगा ना तो आप 2+ के स्पीड में देख लीजिए, बढ़ा के वीडियो देख लीजिएगा। एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, एक बार कभी खा उठ जाइएगा, कभी सर्च मार लीजिएगा मिश्रा सर 5039, वहाँ पे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में जितना भी क्लास हो रहा है वह आपको मिल जाएगा। और अगर दबा दिए बटन को वहाँ पर सब्सक्राइब होगा तो आपको फिर जो है आपको रोज सर्च ना करना पड़ेगा, वो अगर जैसी क्लास लोड होगा वह आपके पास नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। इसे दबाव लगा के फिट रखिएगा, ठीक ना। तो ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक था वो था उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। हालांकि क्लास को आज हम यही इसी टॉपिक लेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने लोकगीत और जो मतलब लोकगीत और लोक नृत्य था वो भी हमारे पढ़ाने का प्रयास है, लेकिन जैसे बाहर जाना है इस कारण से आपको यही हमें छोड़ेंगे, ठीक ना।
देखिए, तो आइए एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं और बता देंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण है। हालांकि इस टॉपिक से कभी एकाध प्रश्न आने की संभावना होती है, लेकिन एकाध प्रश्न गलती हो जाएगा तो आप कितना पीछे जा सकते हैं। तो आइए, सीधे टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। मैंने शुरू किया था कि क्या कहना था कि प्रयागराज से शुरू किया जाए, तो हम प्रयागराज से शुरू किए थे। तो प्रयागराज से 6 किलोमीटर दूर पे आपका बमरौली है, और बमरौली में है वह है बमरौली हवाई अड्डा। दूसरे नंबर मैंने बात किया कानपुर, यानी कानपुर में जो कि रंजीत बताएं कि विकास दुबे की कहानी, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में जो है वो है आपका चकेरी हवाई अड्डा। क्या हो गया? कानपुर में है आपका चकेरी हवाई अड्डा। और यहाँ पे बात करेंगे नवाबों की शहर जो है लखनऊ, और लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे का नाम जो है अमौसी हवाई अड्डा है। मौसी नहीं, अमौसी याद रखिएगा। तो क्या है? अमौसी हवाई अड्डा। हालांकि इसका नाम परिवर्तित करके चेंज कर दिया गया है, वो कर दिया गया है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप याद रखिएगा, चौधरी जी जो थे वह कहाँ मौसी घर बहुत ज़्यादा थे, तो इस कारण से उनका नाम, उनके मौसी की जो नाम था, उन्हें जब मौसी मर गए तो उनके हिस्सा उसे कौन ले लिए? चौधरी जी ले लिए। तो चौधरी जी जो थे वह थे वहाँ क्या रुक गए और अमौसी हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिए, और क्या का नाम हो गया? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह आपका लखनऊ। जब प्रयागराज से लखनऊ के बीच में जाएंगे आप, तो बीच में पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली में जाके क्या होते हैं आप वहाँ पे फुर्सत करेंगे, फुर्सत से कोई काम करेंगे तो रायबरेली में जो है वो है आपका फुर्सतगंज हवाई अड्डा। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन संस्थान भी कर दिया गया, या राजीव गांधी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम चौथा नंबर पे रायबरेली देख लिए। 5वां नंबर पे जो है वह देख लिए आगरा, कहीं ताजमहल वाला, वहाँ गए तो वहाँ पे नाम था खेरिया हवाई अड्डा। और खेरिया हवाई अड्डा जो था उसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसका नाम चेंज कर दिया गया। हालांकि ध्यान रखिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अगर स्टेशन पूछेगा तो मुगल से नाम परिवर्तित किया गया है। इसको एक कंफ्यूज नहीं, आप कभी बहुत से कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर दे दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे कहाँ है, तो लोग मारे कहाँ? मुगल सराय। देखिए कहाँ से कंफ्यूजन होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा जो है वह आपका आगरा में है। और 6ठा नंबर में बात की है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर को हमने यहाँ लिखे हैं GBN, और वहाँ पे जो हवाई अड्डा है वो है आपका जेवर हवाई अड्डा। 7वां नंबर पर बात करेंगे गाजियाबाद, और गाजियाबाद जो है वो वहाँ पे हवाई अड्डा है, उसका नाम है आपका हिंडन हवाई अड्डा। और 8वां नंबर में बात की है सहारनपुर, और सहारनपुर में जो है वह आपका है सारसान हवाई अड्डा। इसके साथ ही अगर हम सारसान हवाई अड्डा की बात करने के बाद हम पहुँचे कहाँ? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में जो है वह है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक आपका वाराणसी में, और या जो महत्वपूर्ण जो है देखिए, एक बनारस का याद रखिएगा, एक आपका लखनऊ का याद रखिएगा, एक आपका रायबरेली का याद रखिएगा, एक आगरा का याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा, और सारसान याद रखिएगा। और अगर इस सब में से 3 अगर पूछेगा जो महत्वपूर्ण और ज़्यादा, तीनों इतना में से 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह लखनऊ वाला है, एक वाराणसी वाला है, और एक कुशीनगर वाला है। यह 3 हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश में आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वह आपके सामने हम पेश कर दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए, लिखा दिए। और रिवीजन करवाने के लिए YouTube पे जाइएगा, और YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा मिश्रा सर 5039। जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे पूरे जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास चल रही है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आपको जब भी मौका मिले तो जल्दी से जल्दी आकर रिवीजन कर देंगे। और वहाँ जाइएगा तो बटन को दबा दीजिएगा, और जैसे ही दबा दीजिएगा तो आपको जैसे ही रोज आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और क्लास आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछला कमेंट देखिए आपके पिछले कमेंट के माध्यम से आज हम आवाज़ सही किए हैं। क्योंकि पिछला बार आया था कि एक मैसेज आया था कि शोभित सिंह का मैसेज आया था कि सर आउटर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम भी उस दिन ध्यान नहीं दिए, और आप लोग यहाँ बगल में बैठते हैं तो पता भी चलता भी नहीं है।
इसलिए वहाँ पे आप जाकर तो जो भी कोई डाउट होगा तो आप कोई प्रश्न भी होगा तो आप हमको कमेंट के माध्यम बता देंगे, हम आपको उस प्रश्न को हल करने का पूरी प्रयास करेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डा जितने जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वह आपके सामने पढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज क्लास को यहीं पे रखते हैं और ठीक है, और इसी के साथ क्लास वाले ही पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। कल कोई उत्तर प्रदेश के अच्छे नए टॉपिक लेकर आएंगे, जहां से सीधे हिट टॉपिक लेकर आएंगे। अब आपके सामने जितने भी जो क्लास होंगे वह यहाँ पे आपका अब जो क्लास जो होंगे वह हिट एंड रन के मामले होंगे और एकदम हॉट टॉपिक होंगे। जिस तरह से आज गर्मी का जो हॉट है माहौल जो है उससे जितना भी टॉपिक आएगा और कल से देखिएगा, कल से जो आपका स्पीड जो है और बढ़ेगा और कम समय में 15 से 20 मिनट में मुझे यहाँ पे प्रोफेशन करवाना आता है। इस कारण से कभी जब मेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, इसलिए आज यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं कल उत्तर प्रदेश के कोई बहुत ही हॉट टॉपिक के साथ। इसके साथ ही जहाँ से सीधे प्रश्न हम गारंटी रहेगा इस बार, चाहे वीडियो का एग्जाम हो चाहे आर का एग्जाम हो, वहाँ से जरूर छपेगा और पेपर भी नहीं छपेगा, उस पेपर में क्या करना है आपको छेद करके आना है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।